हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि वेदा और उसके दोस्तों ने घूमने जाने का प्लान बनाया था। फिर वो घूमने निकल जाते हैं। अब हम आगे सुनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। वेदा और उसके दोस्त घूमते घूमते एक मंदिर में पहुंच जाते हैं। वो सभी कौन पहले पहुंचेगा ऐसे मस्ती करते करते चढ़ने लगते हैं। वेदा पहले तो सबसे आगे थी, लेकिन उसके शूज़ की लेयर्स खुल जाती हैं तो वो बांधने लगते हैं। और इतने में ही उसके दोस्त उससे आगे निकल जाते हैं। वो दौड़ के आगे पहुंचने जाती है, लेकिन तभी सिया अचानक वेदा के सामने आ जाती है और वेदा अपने आप को संभाल नहीं पाती और गिर जाती है और उसके सर पे चोट लग जाती है। उसके दोस्त देखते हैं तो वो सब उसके पास आते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि तुम कैसे गिर गए, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी ना। तब वो ऊपर देखती है। जब आरती उसके सर पे देखती है तो उसके सर से खून बह रहा होता है और सबको बताती है कि वेदा को सर पे लगी हुई है। सिया जब वेदा को गिरते देखती है तो वो भी भाग के वहाँ आ जाती है और सिया को ऐसे भाग के जाता देख उसके दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि वेदा को सर पे चोट लगी है। वेदा की दोस्त दिशा वेदा की पॉकेट से रुमाल निकाल कर जहाँ चोट लगी होती है वहाँ दबा के रखती है ताकि खून बहना बंद हो जाए। दिशा श्रेया, मनस्वी और आरती को कोई आसपास मेडिकल स्टोर या कहीं से फर्स्ट एड बॉक्स मिले तो उसे लेकर आने को कहती है, लेकिन वहाँ पे ना ही कोई मेडिकल स्टोर था और ना ही कहीं से फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है। तभी सिया उसकी कार में जो फर्स्ट एड बॉक्स रखा होता है वो वहाँ लेकर आती है। इतने में वेदा के दोस्त वेदा को एक बेंच पर बिठाते हैं और उसे कहीं और चोट लगी है या नहीं उसके बारे में पूछते हैं। तभी वेदा की दोस्त मनस्वी उसे देखती है और फिर कहती है, नहीं और तो कहीं चोट नहीं लगी, लेकिन यहाँ पे हाथ पे ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही लगा है। तभी सिया उसकी दोस्त स्तुति को कहती है कि उसके घाव को देखे, क्योंकि स्तुति जो है वो डॉक्टर थी। यहाँ वेदा के दोस्त और सिया ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि कहीं वेदा को चोट ज़्यादा तो नहीं लगी। सब लोग जो है वेदा के आसपास खड़े होते हैं। तभी स्तुति घाव को देखकर कहती है, घाव तो ज़्यादा गहरा नहीं है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ मैं पट्टी कर देती हूँ और फिर दवाई भी लगा दूँगी और मैं जो दवाई लिख के दूँ वो यहीं कहीं आसपास मेडिकल स्टोर से ले लेना और ध्यान रखना। यह सुनकर वेदा के दोस्त उसे कहते हैं, ठीक है। सिया को ये सुनकर सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि वेदा उसके अचानक सामने आने की वजह से ही गिर गई थी। वहाँ पे जो दूसरे लोग थे वो भी वहाँ आ जाते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ है। वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। तभी स्तुति जो है वो कहती है, ज़्यादा चोट नहीं लगी, सो प्लीज़ आप लोग आसपास खड़े मत रहिए और अपने अपने काम पे जाइए। दूसरे लोग ये सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पे सिर्फ वेदा के दोस्त और सिया के दोस्त ही वहीं थे। स्तुति जो है वेदा के सर पर जहाँ चोट लगी थी उस घाव को साफ करने लगती है, लेकिन वेदा उसे ये करने नहीं दे रही थी। उसे दर्द होने की वजह से वो बार बार अपना सर इधर उधर कर लेती थी। वेदा के दोस्त और सिया के दोस्त सब लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। तभी स्तुति उसके सर को एक हाथ से पकड़ने के लिए वेदा के दोस्त को कहती है। अब श्रेया वेदा के सर को पकड़ती है, लेकिन फिर भी वेदा को दर्द होने की वजह से वो इधर उधर होने लगती है। स्तुति डॉक्टर थी, फिर भी वेदा के घाव को ठीक से साफ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वेदा बार बार दर्द होने की वजह से अपने सर को इधर उधर करने लगती थी। तभी स्तुति जैसे तैसे घाव साफ करती है और घाव पर दवाई लगाने लगती है। तभी वेदा अचानक से खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या यार, मुझे बहुत दर्द होगा, मैं नहीं लगाऊंगी। तभी स्तुति वेदा के दोस्त को उसे पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी वो दवाई नहीं लगाने देती और अपना सिर छोटे बच्चों की तरह इधर उधर करने लगती है। श्रेया वेदा को समझाती है कि थोड़ी देर ही दर्द होगा, तू इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती या। और वो जो है डॉक्टर स्तुति को देखकर कहते हैं, आप तो डॉक्टर हैं,
आपके पास इंजेक्शन तो होगा ही, आप उसे इंजेक्शन दे दीजिए और फिर पट्टी कर दीजिएगा। यह सुनकर वेदा अचानक खड़ी हो जाती है और कहती है, नहीं नहीं, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना। तभी उसे जहाँ चोट लगी होती है वहाँ से फिर से खून बहने लगता है। इंजेक्शन का सुनकर वो जैसे खड़ी हो गई थी, उसे देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी स्तुति उस घाव को देखती है और कहती है, देखो फिर से खून निकलने लगा है। तभी सिया वेदा के पास आती है और स्तुति को वहाँ से उठने के लिए कहती है। फिर वो वेदा के सामने बैठ जाती है और वेदा को बैठने के लिए कहती है और वेदा के दोस्तों को उसे ठीक से पकड़ने के लिए कहती है ताकि वेदा कोई भी हिलचाल न कर पाए। और वो धीरे धीरे घाव को साफ करने लगती है। वेदा भी उसे गुस्से में देखकर चुपचाप बैठे रहते हैं और कुछ भी नहीं बोलती। वेदा जब सिया को अपने इतने करीब देखती है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपना सर थोड़ा झुका कर बैठ जाती है। सिया उसकी इतने करीब बैठी थी कि वेदा को उसकी तेज धड़कनें भी सुनाई दे रही थी और वेदा भी उसकी ये धड़कनें महसूस कर पा रही थी। सिया धीरे धीरे घाव को साफ करती है और स्तुति की मदद से पट्टी भी कर देती है। और वेदा को दर्द होने की वजह से जो सिसकारे निकल रहे थे वो सुनकर उसे भी दर्द होने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह रही थी। वो सिर्फ उसे महसूस कर रही थी और अंदर ही अंदर उसे भी बहुत दर्द हो रहा था। वेदा को बहुत ही दर्द हो रहा था, फिर भी वो चुपचाप ही बैठी थी क्योंकि वो जानती थी अगर उसने अपना दर्द बाहर दिखाया तो उससे ज़्यादा दर्द सिया को होगा। और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी को दर्द हो। ये देखकर आरती ने कहा, हाथ पर भी लगी है, वहाँ के घाव भी साफ कर दीजिए वरना ये तो किसी को करने नहीं देगी। सिया वहाँ पर भी धीरे धीरे घाव साफ करके दवाई लगा देती है। तभी वेदा की दोस्त दिशा और श्रेया को मस्ती सूझती है और दोनों एक साथ ही कहती है, अब चोट लगी है तो इंजेक्शन तो लगाना ही पड़ेगा। तभी वेदा फिर से एकदम से खड़ी हो जाती है और छोटे बच्चे जैसे इंजेक्शन से डरते हैं वैसी ही शक्ल बनाकर कहती है, नहीं नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। तभी आरती कहती है, इंजेक्शन तो लगाना ही पड़ेगा। तभी वेदा कहते हैं, नहीं यार, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। उसकी सुई देखी है कैसे लगती है, नहीं यार, मैं इंजेक्शन नहीं लगवा रही। वो जैसे ही ये कहती है वहाँ पर जो थे सब हंसने लगते हैं। उसकी यह हरकतें देखकर सिया भी हंसने लगती है। तभी मनस्वी उसके पीठ पे हल्का सा मारते हुए कहती है, क्या यार, तू भी सिर्फ एक छोटे से इंजेक्शन से डर गई? तू तो डॉन है, तुझे कैसे डर होता? वेदा को उसके दोस्त डॉन कह के भी बुलाते थे क्योंकि उसका लुक वैसा ही था। वेदा कहती है, क्या यार, सुई बहुत लगती है। यह सुनकर फिर से सब हंसने लगते हैं। दिशा वेदा से पूछती है, लेकिन तू गिरी कैसे? तभी वेदा सिया की ओर देखती है और फिर दिशा की ओर देखकर कहती है, पता नहीं यार, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते पाँव अचानक फिसल गया और मैं गिर गई। और हाँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो फिर से डेमो करके दिखाओ क्या? तभी वहाँ खड़े सब कहते हैं, नहीं नहीं, कोई डेमो देने की ज़रूरत नहीं है। श्रेया कहती है, ठीक से जवाब तो दे, ऐसे कौन जवाब देता है? तभी वेदा कहती है, सॉरी यार, आई एम जस्ट किडिंग। मनस्वी कहती है, ध्यान रख कर सीढ़ियाँ चढ़ा करो, भगवान कहीं नहीं भाग जाएंगे। वेदा कहती है, ठीक है, अब से ध्यान रखूँगी। अब वेदा ने सबसे झूठ कहा था कि उसका पैर फिसल गया था और वो गिर गई थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और आखिरी सीढ़ी पर पैर रखने ही वाली थी तभी सिया अचानक उसके सामने आती। तो सिया को लगता है कि कोई लड़का है तो उसे धक्का देती और वेदा गिर जाती है। ये बात वेदा और सिया की दोस्त अवनी ये तीन ही जानते थे, लेकिन वो किसी को भी ये सच नहीं बताते। तभी डॉक्टर स्तुति कहती है, ये दवाई मैंने लिख दी है, ये मेडिकल से ले आना और समय समय पे ड्रेसिंग करवा लेना, वरना घाव और गहरा हो जाएगा। ये सुनकर वेदा छोटे बच्चे की तरह मुँह करती है और कहती है, क्या, अब तो कड़वी दवाई भी लेनी पड़ेगी। यह सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। उसे ऐसा मुंह बनाते देखकर सिया को भी हंसी आ जाती है
लेकिन वो किसी को बताती नहीं है कि वो हंस रही है। तभी उसकी एक दोस्त धमकी देते हुए कहती है, देखो दवाई तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी स्तुति दवाई लिखकर एक कागज़ वेदा की दोस्त श्रेया को देती है और कहती है, ये दवाई मेडिकल स्टोर से लेकर सुबह शाम इसे दे देना। तभी मनस्वी कहती है, क्या डॉन तू भी तो सी पिल्स से डर गई। वेदा कहती है, क्या यार वो कितनी कड़वी लगती है और मेरे तो गले से नीचे वो जाती ही नहीं है। यह सुनकर फिर से सभी वहाँ पर जो थे हंसने लगते हैं। डॉक्टर स्तुति कहती है, रात को ठीक से तुम सो पाओ और दर्द ना हो, इसलिए यह दवाई है। अगर तुम यह दवाई नहीं लेना चाहती तो कुछ नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। वेदा ने कहा, ठीक है। तभी आरती वेदा की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारा ये वाइट टी शर्ट रेड हो गया है। वेदा कहती है, रहने दो ना यार, अब यहाँ कहाँ से दूसरी टी शर्ट ले आएंगे। तभी सिया कहती है, रुको, मेरे पास से एक टी शर्ट और है, मैं लेकर आती हूँ। यह कहकर वो अपनी कार से टी शर्ट लेकर आती है और वेदा को बदलने के लिए कहती है। वेदा वो टी शर्ट पहनने से मना कर देती है। वेदा सिया ने जो टी शर्ट दी थी वो पहनती है या नहीं, और पहनती है तो किसके कहने पर, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। राधे राधे।